जुआ खेलना। तो उससे क्या होता है, हमारा धर्म का एक और स्तंभ टूट जाता है, दैट इज ट्रूथफुलनेस। तो पहले मीट ईटिंग में मर्सी इज गॉन, देन सेकेंड इज गैम्बलिंग, गैम्बलिंग में ट्रूथफुलनेस इज लॉस्ट। तो क्या होगा, जो व्यक्ति जुआ खेल रहा है तो धीरे धीरे वो करप्शन करेगा, है ना, और जहां पे करप्शन होती है वहां पे लड़ाइयां होती हैं वहां पे, और हमेशा वो व्यक्ति रेस्टलेस रहेगा, एंजाइटी में रहेगा। और जो जुआ खेलते हैं दे आर ऑलवेज इनटू शॉर्टकट्स, वो कभी जीवन को उसकी सच्चाई को जान नहीं पाते हैं, उसको एज इट इज नहीं ले पाते हैं। वो हमेशा चाहेंगे कि कुछ ना कुछ मैं ऐसा कर लूं कि बस बहुत जल्दी बहुत आगे पहुंच जाऊं मैं। क्यों? क्योंकि वो नशे ने ऐसा उनको धुत कर दिया है, जुए के नशे ने, एंड दे बिकम सो ग्रीडी। मतलब जो खेलता है ना, उसके जो ब्लड ऐसा ऊपर ढाले मारता है, सो मच एड्रेनलिन इन द ब्लड, बस अभी जाऊंगा ऐसे लूट के ले आऊंगा पैसा। तो वो अपने नियत कार्यों को करने के लिए कभी भी कैपेबल नहीं रहेगा, अपनी ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा नहीं पाएगा, उसका परिवार टूटने लग जाएगा। तो बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आई हैव माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई वेंट टू नेपाल वंस। तो माई ब्रदर वॉज डूइंग सम इंटर्नशिप देयर, होटल इंडस्ट्री में था। तो ऐसे ही पता लगा कि यहाँ पे कैसीनो है, तो मैं और मेरे भाई चले गए, ऑब्वियसली बिना बताए घर वालों को। तो कैसीनो में गए तो वहाँ तो बाहर से स्वागत होता है आपका, देयर आर सो मेनी लेडीज हु आर होल्डिंग ड्रिंक्स फॉर यू। तो वहाँ पे बाहर ही खड़े थे, तो उन्होंने स्वागत किया अंदर। तो वहाँ पे बड़ी सारी टेबल्स हैं और आपको पहले राजशाही वहाँ पे इनविटेशन मिलेगा, बैठिए वहाँ पर, एंड एवरीथिंग दे विल बी ऑफरिंग फ्री ना, ड्रिंक्स भी मिलेंगे आपको ना, खाना भी मिलेगा, सब कुछ फ्री। और फिर आपको बोलेंगे कि थोड़ा खेलिए ना, आप आए हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए आपका। बोले, हम बोलते नहीं हम तो देखने आए, खेलने नहीं आए। बोले नहीं आइए बैठिए, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, घर में भी तो खेलते हैं ना, लूडो खेलते हैं, तो लूडो ही तो है, बस ऐसे ही थोड़ा उछालना है, थोड़ा खेलना है। हम बोलते नहीं हमें आता नहीं खेलना। बोले हम सिखाएंगे ना आपको, ये ट्रेनर हमारा, वो बहुत ही एक्सपर्ट ट्रेनर है, ये आपको सिखाएंगे कि कैसे जीतना है जुए में। सोचिए कि क्या ट्रेनिंग है, अपने ही कैसीनो में एक बंदा हायर किया और वो आपको जिताएगा किसी और को। तो देन वी फेल इनटू प्रे। तो उस समय 100-200 रुपये होते थे, मैंने कहा यही है जी, तो इसी से खिलवा लो। दैट टाइम 100-200 रुपीज़ वॉज ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल। तो खेलना शुरू किया तो वो जिताने लगे, तो ऐसी ऐसी बाजियां करा रहे हैं, तो 100 से 900 रुपये बन गए। तो मैं सोचा, मैं स्टोरी सुनी थी 99 का खेल नहीं, बोले 900 में ठीक है चलो, ये 900 रुपये बन गए 100 से। तब वी केम बैक होम। तो माई ब्रदर वाज ओके, बोले वो खुश था, बोले ठीक है यार 100 रुपये के 900 बन गए, चलो ठीक है, तुम्हारे आने जाने का सब हो जाएगा बढ़िया। बट आई वॉज अनेबल टू स्लीप द होल नाइट। जब 100 से 900 बन सकते हैं एक रात में, तो 900 से 9 लाख बनने में कितना समय लगेगा? और भगवान ने बुद्धि भी दिया हमें, पूरा उपयोग करेंगे उसका, 2-3 दिन है तो विल मेक फुल यूज ऑफ दिस टाइम। तो नेक्स्ट टाइम आई डिड नॉट गो विद जस्ट 900 रुपीज, आई पुल्ड आउट सम मोर फ्रॉम द पॉकेट ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो। तो अगले दिन तो क्या होना वो निश्चित था, है ना। तो वो 900 भी गए और जो आप लेके गए थे वो भी डूब गए। देन आई कुड रियलाइज हाउ मच इंटॉक्सिकेटिंग इट इज, हाउ मच एडिक्टिव इट इज। कैसे लोग अपना सब कुछ छोड़ हार जाते हैं ना, घर बार जुए पे दांव लगा जाते हैं और सब हार जाते हैं, बिकॉज इट इज सो एडिक्टिव। एक बार आप घुस गए अंदर, आप पीछे नहीं हटा पाएंगे उसको। तो वेदर इट बी शेयर मार्केट, वेदर इट बी हॉर्स ट्रेडिंग, वट एवर इट बी, इट इज ऑल गैम्बलिंग। सो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट। इससे बचना है हमें। क्यों? क्योंकि मन हमेशा वहीं पे रहेगा, फिर कृष्ण में मन नहीं लगा पाएंगे, है ना। आज कितना शेयर मार्केट हुआ, कितना बढ़ा, कितना नीचे गिरा ना, वही चिंतन करते रहेंगे। माला के समय में वही चिंतन चलेगा। इसलिए बचाव करना अपना। तो डे ड्रीमिंग चलती रहेगी, नहीं तो शॉर्टकट्स चलते रहेंगे। अब कई बार बोलते हैं कि अरे युधिष्ठिर महाराज ने भी तो जुआ खेला था, है ना, वो तो धर्म के प्रतिनिधि हैं, वो खेल सकते हैं तो हम भी तो खेल सकते हैं। बट हमें यहाँ पे समझना है कि युधिष्ठिर महाराज खेलने के मन से वहां नहीं गए थे। उनको बुलाया गया था कि आइए विल प्ले समथिंग, बट इट वाज नॉट टोल्ड दैट
इट वॉज नॉट टोल्ड दैट इट इज गैम्बलिंग। तो उनको वहां बुलाया गया, है ना, धृतराष्ट्र ने उनको बुलाया था कि आइए थोड़ा सा, है ना, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। अगर वहां जाके बोला कि नहीं दूसरी जगह है वहां पर, वहां जाना पड़ेगा, तो वहां चले गए जहां पे जुआ खेला जा रहा है, और फिर सामने शकुनी मामा है, और फिर ऐसे उन्होंने चंगुल में उनको फंसाया कि हम आ गए हैं तो खेलेंगे नहीं क्या हमारे साथ। तो फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने बोला, तो बोले नहीं मैं कुछ धन नहीं लगाऊंगा, कोई अपनी संपत्ति नहीं लगाऊंगा। बट शकुनी वाज सो टिक्स्टर, दे गॉट इनटू ट्रैप। तो यहां पे भी युधिष्ठिर महाराज अपने आचरण से सिखाना चाह रहे हैं कि मेरे जैसा, है ना, धर्मपरायण युधिष्ठिर भी गिर सकता है ना, उसका फॉल डाउन हो सकता है अगर वो जुए की लत में फंस जाए तो। इसकी नेचर ऐसी है, तो वी शुड अवॉइड दिस। थर्ड इज इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं करना। क्यों? क्योंकि नशा एडिक्टिव है, यह हमें अपना दास बना लेता है। एक व्यक्ति है, बोलता है कि बोले मैंने 10 बार शराब पीना छोड़ा है। क्या मतलब है? 10 बार छोड़ा है तो 10 बार आपने दोबारा से पीना शुरू भी किया है। इट इज सो एडिक्टिव। और जब कोई पी लेता है तो फिर उसका जो मन है, उसकी बुद्धि है, उसके वश में नहीं है, उसको सारे गलत कार्य करने पड़ेंगे। सही और गलत में वो भेद करना भूल चुका है। एक बार 3 लोग थे, ऑटो में बैठे, बोले लेके चलो जी हमें सूरजनगर। तो ऑटो वाले ने देखा यार तीनों ने तो पी हुई है ना, अब इनको क्या पता लगे कि मैं लेके गया कि नहीं उनको। तो उसने बस ऑटो ऑन किया और रेस दे दी, और 2 मिनट बाद ऑटो बंद कर दिया। हेलो ऑटो आ गया सूरजनगर। तो पहले वाला उठा और उठ के सीधा अपने अपना वॉलेट निकालता है और पूछता है, बोले कितना पैसा हुआ? बोले 200 रुपये हो गया। बोले ले 400 रुपये ले तू। बोले 400 क्यों? बोले इतनी जल्दी पहुंचा दिया तूने? हाँ बार यहाँ पे तो 400 रुपये दे दो। अब दूसरे वाला उतरता है और वो भी अपने वॉलेट से उसको पैसे देते हैं, 200 रुपये और देते हैं। बोले मैं भी बहुत खुश हूँ तूने, मेरा दोस्त जहाँ खुश है वहाँ मैं खुश हूँ। 200 रुपये और तो 200 मतलब 0 रुपये की इन्वेस्टमेंट से अभी 600 रुपये बन चुके हैं। अब हो गया लालची, अब तीसरे वाले की वेट करे, बोले ये तो जरूर दे के जाएगा कुछ। अब तीसरे वाला जैसे ही उतरता है उठा के से झापड़ मारता है। मारा क्यों? इतनी जल्दी मैंने पहुंचा दिया, तू मार रहा है? बोले ना जल्दी तो पहुंचाया बट रैश ड्राइविंग। और तीसरा तो पूरा ही गुम था, वो नशे में धुत था। तो ये हालत है, एक बार नशा कर लिया तो यू नेवर नो हु इज योर फादर, हु इज योर मदर, हु इज योर वाइफ, हु इज योर चिल्ड्रन। तो जब जो व्यक्ति नशा करता है वो कभी ऑस्टेरिटी नहीं कर पाएगा, वो तपस्या नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है उसके लिए। क्लास में बैठना ऐसे लगेगा कि मतलब क्या कर रहा हूं मैं, इतनी घनघोर तपस्या ना, हिरण्यकशिपु की तपस्या से भी बड़ी तपस्या लगेगी ना। सीधा बैठना, क्लास में बैठना, जप करना, नहीं कर पाएगा। तो नशा केवल ये नहीं कि वाइन नहीं लेना, विस्की नहीं लेना, शराब नहीं पीना, बल्कि नशा क्या है, चाय और कॉफी पीना, ये भी नशे में आता है। चाय और कॉफी में क्या बुराई है? क्योंकि चाय और कॉफी में भी एडिक्टिव मटेरियल है, उसमें कैफीन है। क्यों? क्योंकि बार बार चाहिए ना, मैं वो उसके बिना रह नहीं पाते हैं। एटलीस्ट जो कॉफी पीते हैं ना, उनका एक टाइम भी फिक्स होता है कि इतने बजे मुझे चाहिए चाहिए, पूरे संसार को उड़ा देंगे वो कॉफी ना मिले उनको तो, बिकॉज इट इज सो एडिक्टिव। और नशे का एक और उसका कैरेक्टरिस्टिक है। अभी नशा क्या करता है, मान लीजिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो लोगों ने कुछ सिगरेट फूंक लिया आपने। अब अगली बार उस एंजाइटी को दूर करने के लिए आपको उसका डबल अमाउंट चाहिए होगा। तो इस प्रकार नशा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक समय में वो इतना टॉक्सिक हो जाता है। जो ड्रग्स लेते हैं उनका ये हालत होती है। तो ड्रग्स किस लिए लेते हैं ना, दे वांट टू बिकम हायर, दे वांट टू स्टे हाई, है ना। उनका ऐसा लगता है बस भैया नीचे तो बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं जी, थोड़ा उड़ लेते हैं हम हवा में। तो नशा करते हैं तो थोड़ा से ऊपर उठ जाते हैं, हल्के से हल्का हल्का लगता है उनको। मगर अगली बार वही हल्कापन लेने के लिए उनको 2 बार इंजेक्शन ठोकना पड़ेगा, उसे अगली बार 4 बार इंजेक्शन ठोकना पड़ेगा, और एक समय बाद वो ड्रग क्या बन जाती है, वो टॉक्सिक बन जाती है।
जैसे दवाई खाते हैं ना हम, दवाई भी क्या है, वो ड्रग ही तो है ना। पैरासीटामोल की एक गोली लेते हैं आप ना, वो आपको बुखार उतार देती है ना। पैरासीटामोल की 20 गोलियां खा लीजिए, आपको यहाँ से संसार से उठा देगी वो ना। तो वही ड्रग की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो टॉक्सिक बन जाएगा। तो ऐसे ही दिस इंटॉक्सिकेशन इज, दिस इज वेरी एडिक्टिव एंड दिस इज वेरी बाइंडिंग एंड दिस इज वेरी, दिस मेक्स अस कंडीशनड, इसलिए हमें अवॉइड करना है। एंड फाइनली दैट इज इलिसिट सेक्स। फोर्थ प्रिंसिपल इज टू अवॉइड इलिसिट सेक्स। हरे कृष्णा